देखते हैं। तब हम लोग किस डॉक्यूमेंट पे थे? किसी एक डॉक्यूमेंट पे थे और चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, है ना। हमें पता है रिक्वायरमेंट आई हुई है, बीए ने बना दी है और टीम को उसका क्या दे दिया है, एक देखो क्या एक आइडिया दे दिया। और रिक्वायरमेंट क्या है भैया? रिक्वायरमेंट कोई तोप चीज नहीं है। रिक्वायरमेंट मतलब क्या है? जरूरत। सिंपल सी बात है, कस्टमर या क्लाइंट को जो चाहिए वो आपको अपनी नीड क्या कर देता है, बता देता है। उसी नीड को ढंग से डॉक्यूमेंट करना काम है किसका? बीए का, बिजनेस एनालिस्ट का। वो क्या करता है? इनको सबको, हाँ सबको, ये जितने भी हैं ये रिक्वायरमेंट सबको डिटेल में लिखता है। लिखने के बाद एक मीटिंग रखता है जिसको बोलता है क्या? वॉक थ्रू मीटिंग। वॉक थ्रू मीटिंग में सबको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। सबसे बोलता है कि सब लोग क्या करो, मीटिंग में ज्वाइन करो। डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, हो सकता है क्लाइंट का भी आदमी है, जो भी है सब लोग वहाँ पे क्या होते हैं? बैठे होते हैं। हाँ, और इसके बाद वो अपना डॉक्यूमेंट यही जो बनाया हुआ है वो ओपन करता है और डिस्कस करता चला जाता है। वो बताता जाता है कि भाई देखो क्लाइंट को चाहिए कि एक क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए जहां से बंदा क्या कर सके, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में भी क्या होगा? यूजर नेम होगा। यूजर नेम क्या होगा? यूजर नेम विल एक्सेप्ट 4 to 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। और एक बात लिखी होगी, अगर नहीं लिखेगा ना तो डेवलपर गलती कर देगा। बीए ये भी लिखा, एंड इट शुड बी यूनिक। इसका क्या मतलब हुआ? तुम यूज किए हो यार, फेसबुक पे जाओ अकाउंट बनाने, वो यूजर नेम डाल दो जो ऑलरेडी कोई क्या कर चुका है, यूज कर चुका है या यूज हो रहा है वो। तो तुम बनाओगे तो कहेगा ऑलरेडी क्या है, यूज्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो ये लिखा होगा नहीं, डेवलपर क्या करेगा? बना देगा और डेवलपर से बोलेंगे, कहेगा यही तो लिखा था, 424 कैरेक्टर लिखा लेगा। ये तो बोले नहीं थे कि क्या होगा, यूनिक होगा कि नहीं होगा। कोई ऐसी जरूरी मेन बात है तो आप हमको बताओ ना। बस यही लिखेगा, यही सब लिख के पूरी टीम को एक बार इसको समझा कि ऐसे ऐसे बनाना है। यूजर नेम होना चाहिए, पासवर्ड वो इतने अक्षर ले, वो इतना ले। इसमें जैसे किसी की एज है, किसी की क्या है, एज डालनी है कहीं, अब तुम लिख दो ABCD, एज तो नंबर में होगी ना। तो सॉफ्टवेयर को ये करना चाहिए कि आप वहाँ नंबर की जगह अक्षर डालो तो एरर मैसेज देते कि नहीं भैया यहाँ नंबर वो अल्फाबेट से अलाउड नहीं है, यहाँ क्या चाहिए, नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर है, वहाँ ABCD लिखने लगो, अपना नाम लिखने लगो तो मना कर दे, है ना। सॉफ्टवेयर करते हैं ना। मोबाइल नंबर है, डालो 9 अक्षर का डालो, एरर मार देगा। तुम वो चेक करता है कि जो नंबर आप डाले वो 10 नंबर का है कि नहीं है। तो ये चीजें कि वो 9 नंबर लेगा कि 10 नंबर लेगा, क्या कंट्री कोड होगा, एज है, ये नंबर होगा, ये होगा, ये सारी चीजें डेवलपर को, या ये सारी चीजें बीए लिखेगा और BRD में सारी चीजें मेंशन करेगा। जितना वो अपने हिसाब से बता सकता है, जितना बताना चाहिए वो उतना बताएगा। मतलब डॉक्यूमेंट में लिखेगा, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा और इस डॉक्यूमेंट को पढ़ता और आपको समझाता चला जाएगा। पूरी टीम ध्यान से सुन रही होगी, ठीक है। और इसके बाद और एक नहीं कई रिक्वायरमेंट होगी, वो समझाता चला जाएगा। और इसके बाद पूरी टीम में सबके अपने अपने रोल हैं। डेवलपर है, डिजाइनर है, टेस्टर है। वही चीज ये जो लिखा हुआ है, जो समझाया, यही डॉक्यूमेंट दे देगा। तो यही पढ़ के डिजाइनर क्या करेगा, डिजाइन बनाएगा। उसमें रिक्वायरमेंट में है ना जरूरत, ऐसा ऐसा होना चाहिए, उस हिसाब से वो क्या बनाएगा, डिजाइन। डेवलपर खाली नहीं बैठा होगा, सेम टाइम पे डेवलपर जो है उस चीज को काम करने के लिए क्या कर रहा होगा, कोड कर रहा होगा, है ना, डेवलपमेंट कर रहा होगा। और टेस्टर भी खाली बैठा नहीं होगा। टेस्टर ये प्लान करेगा, ये सोचेगा कि आखिर इसको टेस्ट कैसे करना है।
जैसे है रजिस्ट्रेशन ना, लिखा है ना कि 4 से लेके 24 कैरेक्टर लेगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। डेवलपर को ऐसा बनाना चाहिए, हो सकता है न बनाया, हो सकता है न बनाया, तुम डुप्लीकेट दिए ले लिया, तो ये तो गड़बड़ है ना। डुप्लीकेट अगर ले लेगा, मान लो एक नाम से फेसबुक की आईडी चल रही है, वही नाम तुमको भी मिल जाए, वही आईडी, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। सामने वाला कोई मैसेज भेजेगा तो हो सकता है तुम्हारे पास आने के, उनके पास, तुम्हारे पास आने के बजाय उनके पास चला जाए। इसीलिए देखो, आधार नंबर कभी दो वो होते हैं, कॉपी होते हैं, मैच करते हैं नहीं, हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो अब टेस्टर की जिम्मेदारी है, या अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या गलतियां हो सकती है। गलती ये हो सकती है कि वैसे तो है 4 से 24, लेकिन 3 अक्षर का डालें तो क्या होगा, एक भी अक्षर न डालें तो क्या होगा। इसके बाद 24 से ज्यादा अक्षर डालें तो क्या होगा, 24 अक्षर डालें तो क्या होगा, 12 अक्षर डालें तो क्या होगा, कुछ न डालें तो क्या होगा, सिर्फ स्पेस डाल दें तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ना। अरे हैकर क्या करता है, यही सब चीजें डाल के क्या करता है, चेक करता है कैसे उनका ब्रेक हो जाए। तो ये भाई यही है ना। और जैसे पता चला यूजर नेम है, और यूजर नेम तुम लिख रहे हो ऐसे, तो इसको न ले, यूजर नेम को, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको न ले यूजर नेम में। ये सारी चीजें तो ये टेस्ट करनी होंगी कि नहीं करनी होंगी, ये सारी चीजें हमें टेस्ट करके सामने वाले को, मतलब जो जो पॉसिबिलिटी, जो जो संभावना हो सकती है, जनरली हर संभावना हम क्या करते हैं, एक बार टेस्ट करके टटोल के देख लेते हैं। जैसे अच्छा 3 अक्षर का नाम डालो तो क्या होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बस नहीं ले तो जरा एक कस्टमर के हिसाब से सोचो, जरा एक आदमी जो नॉन टेक्निकल है वो इस सिस्टम को क्या कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, 3 अक्षर का डाला नहीं लिया, 3 अक्षर का डाला नहीं लिया और नहीं लिया, तो वो कैसे समझेगा कि गलती यहां है। वो तो पूरा फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद अंतिम में क्या किया, उसको सेव या सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद क्या हुआ, वो चीज जाके क्या हुई, स्टोर हुई, है ना। अब 3 अक्षर का डाला, अब उसने तो 10 चीज डाली थी, तो उसे ये कैसे पता चलेगा यही चीज गलत डाली थी कि यही चीज सही डाली। तो मैं, हाँ, जहां गलत होता है मैसेज आ जाता है ना कि आपका ये गड़बड़ है, 3 अक्षर है, या ये आ जाएगा प्लीज इंटर मोर देन 4 कैरेक्टर्स। इस तरह से वहां पे मैसेज लिख के आ जाएगा, मतलब आना चाहिए। तो मतलब सॉफ्टवेयर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर क्या करता है, परफेक्ट होता है, उसमें डिफेक्ट नहीं होते, कमियां नहीं होती, और वो कस्टमर या क्लाइंट को कि क्या करता है, हेल्प करता है। जहां कुछ गलती होगी तो देखो, क्या गलती होती तो मैसेज आता है कि नहीं आता, एरर मैसेज, उससे हम लोग समझ जाते हैं अच्छा ये दिक्कत है, चलो इसको क्या करते हैं, सही करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो। तो टेस्टर के पास बहुत काम है। सोच लो, यूजर नेम के बारे में उसने, लिखने वाले ने तो 2 लाइन लिख दी, लेकिन हमको टेस्ट करना है तो हम 72 बात सोचे कि नहीं सोचे, और वो जो हम सोचे वो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे सोचो, फिर ये भी बताए थे ना, सॉफ्टवेयर है, बन रहा है, आज बनने की जैसे 20 चीज बनानी है, आज हमको समझा दिया गया, कल से हम लोग अपने अपने काम में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। डिजाइनर डिजाइनिंग में जुड़ जाएगा, उसके डेवलपर डेवलपमेंट में, और टेस्टर टेस्टिंग के बारे में सोचेगा कि इस चीज को टेस्ट कैसे करना है। और एक चीज याद रखो, ध्यान दो, ये चीज बननी है ना, ये चीज क्या है, बननी है ना, ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ना। टेस्टर को सिर्फ यही पढ़ के ये सोचना है कि कैसे कैसे टेस्ट करना है। जैसे अभी हम तुमसे कहें लॉगिन को टेस्ट करना है, और या इस पेज को टेस्ट करना है, ये चीज सामने है, तो तुम्हारे लिए तो आसान है इसको इमेजिन करना ना। लेकिन तुमको सिर्फ ऐसे लिखा हुआ मिल जाए,
ऐसे लिखा हुआ कहानी मिल जाएगी, ये बनना है, फलाना चीज होगी, ऐसा होगा, वहां वो होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अब यही पढ़ के डिजाइनर को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्या बनानी है, डिजाइन। यही पढ़ करके डेवलपर को इस चीज को धरातल पे ले आने की करने के लिए क्या लिखना होगा, कोड। और टेस्टर को भी टेस्ट करने के लिए इसी को देखना होगा। उसके सामने लॉगिन का पेज बना हुआ नहीं होगा, बस यही लिखा होगा उसको। अब देखो हम लोग हैं, हम लोग को मिलेगा, हम पढ़ेंगे, अब काम किए हैं, जानते हैं या सीखे हैं तो हमको पता है। अच्छा यूजर ने में इतना लिखा है तो हमें पता है, क्या क्या करेंगे मालूम है, बिना हम एक भी अक्षर नहीं डालेंगे तब देखेंगे, स्पेस डालेंगे तब देखेंगे, 4 से कम डालेंगे तब देखेंगे, 4 डालेंगे तब देखेंगे, 4 और 24 है ना, 4 और 24 के बीच का एक डालेंगे, 12-13 का तब देखेंगे, 25-26 अक्षर डाल के देखेंगे तब देखेंगे। समझ रहे हो कितनी बात हो गई, 8-7-8 बात बताए। 8 तरीके से हम इसी यूजर नेम को टेस्ट करने का सोच लेंगे। ऐसे ही किसका होगा, पासवर्ड का। अच्छा पासवर्ड कहीं लिखा आता है तो देखो दिखता नहीं है, कैसा रहता है, गोला गोला रहता है ना, डॉट डॉट टाइप का रहता है ना, उसको कहते हैं मास्क्ड, MASK, मास्क नहीं होता, वो मास्क्ड होता है कि वो दिखता नहीं है। तो ये भी होता है, पासवर्ड है। सोचो पासवर्ड दिखने लगे तो क्यों मास्क्ड होता है कि बगल में बैठा हुआ आदमी अगर तुम्हारे कंप्यूटर के बगल में बैठा है तो वो पढ़ के देख न ले कि तुम्हारा पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड में क्या देखोगे, उसमें भी यही देखोगे कि 8 अक्षर 32 अक्षर, फिर इसमें तो और बात लिखी है कि कम से कम एक क्या होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, अपर केस लेटर होने। हर चीज क्या करोगे, बिना अपर केस डाले, बस जैसे लेटर डाले लेकिन अपर केस नहीं डाले, एक भी नंबर नहीं डाले या स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किए, 8 से कम अक्षर का यूज किए, पासवर्ड डाले ही नहीं, 32 अक्षर का यूज किए, 32 से ज्यादा यूज किए, 20 अक्षर का, तो सब पे टेस्ट करके सब पे टेस्ट करना होगा ना, क्योंकि कस्टमर कल को यही चीजें करके देखेगा, क्या है, यूज करेगा ना यार। और लेकिन इसको यूज करने ही वाले मान लो हजारों लाखों लोग हैं तो हजारों लाखों लोग, उसमें तरह तरह के लोग हैं, कोई कैसे यूज करेगा, कोई कैसे यूज करेगा। तो हमें समझ रहे हो, हमको ये सोच के कि ये सोचो एक टेस्टर का काम क्या है, यही लिखा हुआ मिल गया, बस इसको पढ़ना और हाँ बैठना, चाय पीना, सिगरेट पीने वाला है तो बाहर गया, क्या किया, सिगरेट पिया, फिर पढ़ा। देखो हम लोग साथ होता क्या, हम बताएं काम में ऐसे यही मिलता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मिलता, ऐसे लिखा रहता है। एक रिक्वायरमेंट ऐसे एक मिल जाती है, पन्ना भैया उसके 1 घंटे की मीटिंग में वो लोग समझा भी दिए होते हैं और एक पन्ना पूरा हाँ थमा भी दिए होते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट। तो लगे पैसा वो 9 घंटे का दे रहे हैं ना, हाँ 1 घंटा लंच, 8 घंटे का वर्क, वो पैसा दे रहे हैं भाई, लगे न लगे जो भी है, तुम्हारा काम है, काम समय कम भी लगता है, वो सब तो चलो बात की बात है, ज्यादा लगे ऐसे थोड़ी ना कि अच्छा कम लगेगा तो चलो डेवलपर बन लेते हैं ऐसा नहीं है, हर जगह काम कभी ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, बहुत चीजें मैटर करती हैं, रियल और जो चीजें हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी क्या सोचने वाली बात है कि जो ये सारी रिक्वायरमेंट है ये लिख के आ गई है, हमने भी क्या किया है, इसको देखा। और देखो सोचो जरा, टेस्टर भैया ये समझा रहे टेस्टर की इंपॉर्टेंस, इसको बस लिखा हुआ पढ़ेगा। और हाँ सॉरी हम बता रहे थे डेली रूटीन वाला अपना, कि जब हम लोग अगर ये काम कर रहे हो तो हम लोग आते हैं और पहली बार जब रिक्वायरमेंट देखते हैं, सच्चाई बताए क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आता बहुत थोड़ा समझ में आता है। एक्सप्लेन जब करता है तब भी सर जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, ये चीज है फलानी बनने वाली, अपने काम में ऐसे ही बिजी है, चलो अच्छा मीटिंग में बैठ गए हैं, हाँ ठीक है 1-2 चीज, और उसमें 72 नई चीज आ रही है ना। हमको ये भी पता है ऐसी मीटिंग से रहती है तो रिकॉर्ड भी हो जाती है, और ऐसी मीटिंग से रहती है तो डॉक्यूमेंटेशन भी क्या होता है, मिल जाता है। और ऐसा ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है और नहीं समझ में आएगा तो फिर जो बनाया है उससे क्या करेंगे, कोई चीज पूछेंगे, यार भैया इसमें ये बात नहीं समझ में आया, तो बताएगा यार। सब लोग एक दूसरे काम करने गए, कोई किसी का टेस्ट लेने थोड़ी गया है, अरे तुम नहीं बताओगे तुम बाहर जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। वहां है कि भाई जिससे काम कर रहा है कोई भी, तो सब लोग एक दूसरे को जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करते हो ना,
कोई चीज किसी को ज्यादा पता है, कोई चीज किसी को, तो वो टीम है ना, है ना। तो उस इसलिए ऐसा नहीं होता। तो मतलब आपका वो काम है, तो हम लोग सही बताए पहली बार देखते कुछ समझ में नहीं आता, गए चाय वाय पिए, फिर आए आधा घंटा बाद, हाँ बाहर और घूम के फिर बैठे, देखे दूसरी बार तो हल्की हल्की बत्ती जलती है। फिर मतलब मान के चलो एक दिन में 4-5 बार उसी को हम लोग क्या करते हैं, गो थ्रू करते हैं। और 4-5 बार गो थ्रू करते करते एक टाइम आता है जब क्या होता है, काफी हद तक चीजें समझ में आने लगती है। लेकिन तब भी सोचो ये जमीन पे आया नहीं है, दिख थोड़ी ना रहा है, पढ़ पढ़ के बस हम क्या है, समझ रहे हैं और सोच रहे हैं यार इसमें क्या होगा। और फिर इसके बाद लास्ट में बहुत कोई कंफ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे भी यार, हम क्या करेंगे, पूछेंगे और वो बताएगा। सबका अपना अपना काम है ना यार, बीए है, बीए का काम ही क्या है, रिक्वायरमेंट लिखना, जरूरत पड़े तो रिक्वायरमेंट को समझाना। लेकिन हाँ भाई क्वेश्चन करोगे तो पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, तब तो क्वेश्चन करोगे यार ये बात रिक्वायरमेंट वाली समझ में नहीं, यार ये ऐसे कैसे होगा यार। वो भी तुम्हारी तरह ही है, नॉर्मल है, बात होगी उससे भी, तो वो बताएगा इसमें ये है, इस तरह से प्लान है, इस तरह से है, इसको ऐसा करना है, तो वो बताएगा। अब वो जब बताएगा ये सारी बातें रिक्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, जो मेरी कंफ्यूजन होगी उसको क्या करेगा, वो दूर करेगा। और इसके बाद वो फिर क्या करेगा, वो तो अपना डेवलपमेंट कर रहा हो, बी अपना काम कर रहा हो, और अब हम क्या करेंगे। अब देखो यूजर नेम के लिए कितनी चीज बताई, 10-12 चीज, पासवर्ड के लिए भी ऐसे 15-20 चीज, रीटाइप पासवर्ड के लिए भी चीजें, ईमेल के लिए भी, मोबाइल नंबर के लिए भी, हर चीज होगी ना इसमें। हमें हर चीज के बारे में कैसे टेस्ट करेंगे, ये क्या करना है, सोचना है यार। देखो ये पहली बात तो इम्पोर्टेंस, एक चीज ये समझ लो, इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि ये रिस्क नहीं ले सकते, वो चीज कस्टमर के सामने नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। टेस्टर की यही जिम्मेदारी है, वो पूरा दिमाग डाल देता है, लगा देता है इस बात में कि यार किस तरह से हाँ इसमें गलती हम ढूंढें। ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये पूरा पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा, 2-3-4-5 बार पढ़ेगा, धीरे धीरे उसको बात समझ में आएगी। और उसको फिर इसके बाद तुमको दिखाए, यूजर नेम के लिए 10, पासवर्ड के लिए 15, ऐसे ऐसे सब के लिए जोड़ोगे तो कितनी चीजें टेस्ट करने को हो गई, बहुत है ना। हाँ किसी में 10, किसी में 15, किसी में 5, किसी में 9, किसी में 16, ऐसे ऐसे करके सब में होगा। अब पता चला टोटल टेस्ट करने को हम देखो कितना होगा, अगर ऑन एवरेज 10 मान ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, लगभग अंदाजा एक मारे तो 130 चीजें, 130 चीज कहाँ तरीके से इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे इस पूरे को टेस्ट करने के लिए। ध्यान से सोचो भाई, तुम्हारे आंख के सामने है और कस्टमर के सामने गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम ये भी है, हम लोग इस हिसाब से सोचते हैं कि कस्टमर कैसे यूज करेगा। कस्टमर कर सकता है ना, कम डाल दे, ज्यादा डाल दे, सही डाल दे, गलत डाल दे, कुछ भी कर सकता है ना। हमको पहले ही वो चीज करके देख लेनी है। लेकिन कैसे करके देख लोगे, जब दिमाग में आएगा तब ना, और दिमाग में आने के लिए जब सोचोगे उस बारे में तब ना। मान लो दिमाग तेज है, 130 चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही है, 130 चीज आ रही है कि ये रजिस्ट्रेशन टेस्ट करने में हम 130 थिंग्स को क्या करेंगे, तरीके से इसको हम चला के देखेंगे, टेस्ट करें। अच्छा हम टेस्ट कब करेंगे, जब डेवलपर बना के देगा। हो सकता है उसमें 3-4 दिन का समय लगे, तो वो जो 3-4 दिन का समय होगा, 5 दिन का समय होगा, उस दौरान हम यही सोचेंगे। क्योंकि अगर हम जब चीज बन के आएगी तब सोचना शुरू करेंगे, तब तो 2 दिन हम तो किसमें लगाएंगे, सोचने में। चीज जो सामान जिसको दिए उसको टाइम भी तो दिए हो, ऐसा थोड़ी ना मनमानी चल रहा है। तुम समय दिए हो ना कि भैया 21 दिन बाद हम आपको चीज बना के, इतनी चीज बना के दे देंगे। तो इस वजह से जिस टाइम पे वो डेवलपमेंट कर रहा है उसी टाइम पे टेस्टर क्या कर रहा है, ये सोच रहा है कि किस तरह से इसको टेस्ट करें। और वही फिर एक चीज बात है, 130 चीजें पॉइंट्स है टेस्ट करने के लिए।
अब उसके दिमाग में 130 पॉइंट्स रहेंगे नहीं। आज सोचे हो, अभी सोच रहे हो, कोई भी चीज सोचो, या इंटरव्यू दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तुम एग्जाम दे के आते हो 300 क्वेश्चन होते हैं तुमसे, हम बाद में उस समय तुम्हारे दिमाग में 300 नाचेंगे, या तुरंत अगर हम तुरंत इंटरव्यू वहां एग्जाम दे के निकले तो हो सकता है 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 दिमाग में आ रहा है, लेकिन 3 दिन बाद नहीं आएंगे, 10 भी नहीं आएंगे, 8 भी नहीं आएंगे, है ना? होगा ना तुम्हारे साथ? यहाँ भी होगा। सोचने को तो 130 चीज सोचे था कि ऐसे टेस्ट करेंगे, वैसे टेस्ट करेंगे, लेकिन जब चीज बन के आई, कहा गया लो टेस्ट करो, तब उनके दिमाग में 130 चीज आई नहीं। अब उनको करना भी है, फिर या तो फिर ये 2 दिन सोचने में लगाए, 2 दिन का इनको पूरा समय ही मिला है, तब 2 दिन सोचे कि 2 दिन टेस्ट करें, है ना? और दिमाग और 100 ये दिमाग में जोर डाल रहे हैं तो इनको दिमाग में 40-50 चीज आ रही है, प्रेशर भी है। इसी वजह से जब ये क्या करता है, जब ये जो टेस्टर होता है रिक्वायरमेंट को पढ़ता है, पढ़ने के बाद कैसे टेस्ट करना है उसे लिखता है, और उसी को क्या बोलता है वो टेस्ट केस। लिखे जरा, देखो कैसे लिखे जाते हैं। मतलब पहले तो ये दिमाग में रखना, जो टेस्टर है वो खाली बैठा नहीं होता, वो कैसे टेस्ट करना है ये सोचता है, और सोचने के बाद उसे क्या करता है, लिखता है। और ये कल लास्ट क्लास में बताए थे ना, लिखने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कल को उसको भूलेगा नहीं। और मान लो कल को वो नहीं भी रहा इस प्रोजेक्ट में, या छुट्टी पे चला गया, या बीमार हो गया, तो कोई दूसरा उस चीज को पढ़ के भाई कैसे कैसे टेस्ट करना है 130 बातें वो क्या किया था, लिख दिया था। 130 चीजें वो क्या किया था, लिख दिया था। तो वो 130 चीजें लिखी हुई थी, कोई दूसरा भी आदमी था मान लो छुट्टी पे है, तो वो भी पढ़ के हाँ समझ के और टेस्ट करके देख लिया। टेस्ट करना क्या होता है, अच्छा हाँ टेस्ट करना होता क्या, जैसे मान लो कोई एक एप्लीकेशन बताया, जैसे यही है, यही एप्लीकेशन जो टेस्ट करेगा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो यही करेगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है कि नहीं, डाउनलोड ऐप पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन आ रहा है कि नहीं। तो कैसे देखेगा, अरे यही लिखा होगा, और ऐसे बस चला के देखेगा, देखो ऐसे क्लिक कर देगा, डाउनलोड अगर हो गया, ये हो गया तो सही काम कर रहा है, नहीं हुआ तो सही काम नहीं कर रहा। ऐसे ही टेस्ट करते हैं, यही तो अच्छी बात है। बता रहे हैं अभी भी दुनिया में 70% मैनुअल टेस्टर्स हैं, उनका इतना ही काम होता है, बस अंग्रेजी में ये, और क्या मैनुअल टेस्टर और क्या करता है, अंग्रेजी में ये रिक्वायरमेंट लिखी रहती है, वही पढ़ता है, समझता है, समझने के बाद कैसे टेस्ट करना है ये सोचता है, और ये सोच के ये अंग्रेजी में लिखता है, और लिखने के बाद वो इधर लिखता, और इधर जब वो चीज बना के डेवलपर देता है तो जो वही लिखा है वही पढ़ के बस चला के देखता है, उसको कोडिंग का सी भी नहीं आता, और सैलरी खूब ले रहा है। मैनुअल टेस्टर तुमको देखोगे अंदर जाके खूब है और खूब सैलरी ले रहे हैं, कोडिंग नहीं जानते, एकदम नहीं जानते, लेकिन उनको क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश में चीज रिक्वायरमेंट समझनी है, इसके बाद उसके ऊपर कैसे टेस्ट करना है वो लिखना है, और जो लिखा है वही पढ़ के बाद में चला के देखना। रे जैसे तुम नहीं यूज करते, टेस्टर भी क्या करता होगा, फेसबुक का टेस्टर फेसबुक लॉगिन करता होगा, फेसबुक पे जाता होगा, 2 अकाउंट बनाया होगा, XYZABC किसी नाम से एक अकाउंट खोलता होगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता होगा, तो जाके उस पर लॉगिन करके देखता आया या नहीं। यही तो भविष्य में होगा, जब कस्टमर यूज करेगा तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, तो यहां से गई तो वहां आनी चाहिए, तो ये चीजें टेस्ट करके जाएगी तब ना पता चला। कस्टमर के सामने जब चीज पहुंची तो भेज रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट जा ही नहीं रही, तो कौन यूज करेगा आपका फेसबुक, है ना, अगर सही काम नहीं करेगा। इतना कंपटीशन है, आपकी 4 घंटे अगर आपकी कोई चीज गड़बड़ रही उसकी वजह से हो सकता है आपके 4 लाख क्लाइंट क्या हो गए, 4 लाख कस्टमर भाग गए, और दूसरे के 2 लाख बढ़ गए। हर जगह है ना, तो गलती लेने का चांस किसी के पास नहीं है, गलती करने का चांस नहीं है भाई, इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम है। और ये पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट,
सोच भाई, और बता भी रहे हैं कि पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। तुम तो कहोगे शरीर आसान, पागल ही है क्या वहाँ लोग, इतना आसान लिखा है। ये रजिस्ट्रेशन है ना, इससे कई तुम 100 बार गुजरे हो ना। जब किसी सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज बन रही होगी जिसका तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं होगा, सिर पैर ही नहीं तुम्हें पता होगा, तब तुम्हारे लिए यही चीज क्या होगी, टफ हो जाएगी। आज तो रजिस्ट्रेशन 100 बार देखे हो हर जगह ना, लॉगिन देखे हो ना, क्योंकि उस चीज का आइडिया है। जिसका नहीं होगा तब ऐसे ही होगा, लिखा रहेगा एकदम समझ में नहीं आएगा। फिर ध्यान लगाएंगे, फिर सोचेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, तब बात समझ में आएगी। और फिर हम अपने उस हिसाब से अपना काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और काम क्या है, जैसे रजिस्ट्रेशन है ना, वैसे ही क्या है, लॉगिन है। लॉगिन के लिए भी क्या होगा, जैसे हम खाली नहीं रहते। अच्छा ये बताओ, मान लो कितने हफ्ते का समय है, 3 हफ्ते का। हम लोगों ने ये अपने क्लाइंट को कमिट किया है कि हर 3 हफ्ते में कुछ ना कुछ बना के देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्प्रिंट। स्प्रिंट की साइज क्या है, 3 वीक्स। 3 वीक में हमने वादा किया कि 20 चीज बनाएंगे, और औकात भरी लिया। हमको लग रहा था मेरे पास 8 डेवलपर हैं और 4 टेस्टर हैं, 8 लोग बना लेंगे, 4 लोग टेस्ट कर लेंगे। इसलिए उसने कहा कि चलो हम 20 चीज क्या करेंगे, आपको इस बार बना के देंगे। अब काम भी कैसे हुआ, 8 डेवलपर है ना, किसी को 2 रिक्वायरमेंट पकड़ा दी गई, किसी को 3 पकड़ा दी गई, किसी की बहुत बड़ी कोई एक रिक्वायरमेंट थी तो किसी को 1 ही पकड़ाई गई। काम भी तो बड़े छोटे होते हैं, और सब में वो 20 काम को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब मान लो हमको 2 ठो मिला, मान लो हम डेवलपर हैं, हमको 2 काम करने को मिला, तो क्या करेंगे हम, दोनों हाथ से दोनों करने लगेंगे? नहीं ना, करेंगे तो क्या, एक ही कोई ना पहले। तो किसी एक पे हम काम करना क्या करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। उधर जो डिजाइनर है वो भी क्या करना शुरू करेगा, डिजाइन। और इधर जो टेस्टर होगा वो क्या करना शुरू करेगा, टेस्ट केस। और हम जो 4 टेस्टर है ना, रिक्वायरमेंट टोटल कितनी है, 20, वो भी बट गई। किसी को 4 मिली, किसी को 6 मिली, किसी को 5 मिली, किसी को 5 मिली। ऐसे रिक्वायरमेंट चारों में क्या होगी, बट गई। अब उसका काम है उन चारों रिक्वायरमेंट के बारे में उनको पढ़ना, समझना, सोचना और फिर लिखना कि टेस्ट कैसे करना है। उसी को बोलते क्या है, टेस्ट केस। अब जैसे टेस्ट केस जरा आज लिखते हैं, टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक फंक्शनैलिटी है क्या, लॉगिन। लॉगिन में क्या है भैया, सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालो तो लॉगिन होना चाहिए, गलत डालो तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। अब हम देखो टेस्ट केस लिख रहे हैं, ऐसे यही मान लो डॉक्यूमेंट है, और ऐसे यहाँ कुछ कॉलम होंगे, जैसे टेस्ट केस नेम, टेस्ट केस आईडी। नहीं होता है यार, आधार नंबर नहीं है तुम्हारे पास, वही आईडी। वोटर आईडी नंबर नहीं है, वैसे ही हर टेस्ट केस को क्या देंगे, आईडी देंगे। टेस्ट केस में क्या लिखा होगा कि कैसे टेस्ट करना है। तो कैसे टेस्ट करना है का मतलब कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेप्स, कदम। कि ये कदम पहले बढ़ाओ, फिर ये कदम करना, फिर ये करना, फिर ये करके देखो ऐसा होना चाहिए। तो ये हो गया, इसको लिख देते हैं क्या, हाँ, स्टेप्स। अच्छा, कोई चीज टेस्ट कैसे करते हो, मान लो तुम्हें से हम कहें कि बताओ यार कोई भी चीज, ये शर्ट टेस्ट करके बताओ, या ये प्रोजेक्टर टेस्ट करके बताओ, ठीक है। तो क्या करोगे टेस्ट करने में, चला के देखेंगे। तो फिर इसको, अच्छा मान लो नहीं चला तो खराब है, खराब है ना। ये कैसे डिसाइड किए, क्योंकि चलना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड था। हर चीज में दुनिया में यही होता है, क्या, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। जैसे प्रोजेक्टर हम मोबाइल खरीद के लाएं तो एक्सपेक्टेड है ये चलना चाहिए ना। लेकिन ये भाई डब्बे में है तो ये भाई एक्सपेक्टेड है, खोले, ऑन किए,
अब मान लो अब दो संभावनाएं हैं, चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। भले 100 में एक संभावना है, लेकिन संभावना है ना कि चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। अगर वो ऑन हो, चल प्रेस किए और वो चल गया, तो इसका मतलब क्या है, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही ये एक्चुअल है। जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल एक जैसे होते हैं तो कोई झंझट नहीं होती। जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या होते हैं, सेम है, दुनिया में कहीं भी कोई सामान लेने गए, अरे तुम्हें कहोगे हमें शर्ट दे दो, तो एक्सपेक्टेड है ना, कहीं से फटा नहीं होना चाहिए, कलर नहीं उड़ा होना चाहिए, है ना एक्सपेक्टेड। शर्ट पर उलट पुलट के देखते हो, अगर सही में कहीं से फटा नहीं होता, कहीं कलर नहीं उड़ा होता, तो तुम क्या है, एक्सपेक्टेड भी ये था और एक्चुअल भी यही है, तो कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर शर्ट कहीं से फटी है तो क्या है, एक्सपेक्टेड अलग है और एक्चुअल अलग है, दोनों में अंतर है कि नहीं। उम्मीद एक्सपेक्टेड ये है कि फटा नहीं होना चाहिए, और सच्चाई ये है कि फटा हुआ है, फटा हुआ है, शर्ट फटी हुई है। तो यहाँ डिफरेंस है ना, यही बवाल है ना। कपड़ा लेके गए, मान लो खरीदे, दिखाया शर्ट, लिया, डब्बे में बंद किया, घर के लेके चले आए, घर पे देखे थोड़ा सा क्या है, फटा है, तो क्या हुआ, तुम भी तो टेस्ट किए ना, और वो शर्ट ऐसे खोल के देखे, चारों तरफ घुमा देखे, तुमको गलती समझ में आ गई, तभी तुम एक वर्ड पैदा बोलोगे कि ये तो डिफेक्टिव शर्ट है, ये डिफेक्टेड पीस है। एक वर्ड पैदा करोगे क्या, डिफेक्ट। हाँ, खराब है। डिफेक्ट का मतलब खराब है, खराब का मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा एक्चुअल नहीं है। टेस्टिंग हमेशा यही है। टेस्टिंग जहां भी वर्ड आएगा वहां दो वर्ड जरूर तुरंत पैदा हो जाएंगे, राहु केतु की तरह, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। और वहीं फिर एक तीसरी संभावना पैदा होगी, अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम है तो कोई डिफेक्ट नहीं है, चीज ओके है, पास है। और अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में अंतर है तो वहीं पैदा होगा क्या, फिर डिफेक्ट, है ना। तो सेम वही देखो, टेस्ट केस, एक टेस्ट केस में क्या करते हैं, टेस्ट, और देखो टेस्ट केस का क्या मतलब है, वो हम लिख रहे हैं कैसे टेस्ट करना है। तो टेस्ट में एक चीज जरूर रहेगी, स्टेप्स की करना क्या है, और फिर एक चीज बहुत जरूरी है रहेगी, क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि हम स्टेप ये करें तो रिजल्ट ये होना चाहिए। इसके बाद यहां पे क्या, एक्चुअल रिजल्ट। और अब हम स्टेप्स लिखें, जैसे मान लो हमें लॉगिन के स्टेप्स लिखने हैं। एक सेकंड रुकना जरा। अच्छा, और ये कॉलम हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई चीज तुम्हें टेस्ट करनी है, ध्यान समझना, कोई चीज टेस्ट करनी है लेकिन टेस्ट करने को दिए नहीं, टेस्ट करने को दिए नहीं है, बस चीज के बारे में बता दिए कि चीज ऐसी होगी, वैसी होगी, ये होगा, वो होगा। तो तुम क्या लिखोगे टेस्ट करने के लिए, कि तुम पहले कितनी चीजें टेस्ट करनी, जैसे तुमने टेस्ट केस का नाम रख दिया, टेस्ट केस का नाम, और फिर और अच्छा लॉगिन, लॉगिन भी टेस्ट हो सकता है सही यूजर नेम और सही पासवर्ड के साथ। तो ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख दें, हाँ, लॉगिन विथ वैलिड, माने सब जानते हो ना, सही, हाँ, यूजर नेम वैलिड, यूजर नेम एंड पासवर्ड भी लिख सकते हैं। यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए एक, हाँ, एक कॉमन वर्ड यूज होता है जो बोलते हैं क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल बोलते हैं, तो समझ लो यूजर नेम पासवर्ड की बात कर रहे हैं, दोनों की हो गई, विद वैलिड क्रेडेंशियल। ये हो गया टेस्ट केस का नाम, वो। अब फिर क्या है, टेस्ट केस आईडी। आईडी का क्या मतलब है, अरे यार देखो तुम्हारा नाम है उस हिसाब से आधार नंबर मिलता है, एक यूनिक नंबर नहीं, बस एक यूनिक नंबर तुमको पकड़ा देते हैं, बस दूसरे से मैच
नहीं करना चाहिए। जितना खत्म हुआ है उसके बाद वाला नंबर तुमको पकड़ा देते हैं। जहां तक आधार कार्ड बना होगा, नया बनवाओगे तो एक नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा। बस वो नंबर है तुम्हारी पहचान से। यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ दे दिया पहला टेस्ट केस है ये, तो लिख दिया TC00 या TC_001। अब ID अपने से देंगे, अपने से हम खुद ही हम अब TC क्यों रखे, हम जो लिख रहे हैं इसको टेस्ट केस बोल रहे हैं ना, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिए TC, और पहला है तो 001, और इसके बाद लिखना है क्या स्टेप्स। अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, एक कॉलम और बना देते हैं जिससे ये रहे क्या सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर क्या डाल देते हैं 1। अब स्टेप्स क्या है भाई बताओ। लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, मतलब एक तुमसे कोई कहा जाएगा कि लॉगिन कल को तुम्हें टेस्ट करना है, तुम उसको आज सोच रहे हो, सोच के तुम क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, तो लॉगिन करने में क्या करोगे, तो तुम पागल तो हो नहीं। अगर काम करते हो तो अंदाजा है तुमको, अरे लॉगिन करने के लिए पहले क्या करना होगा, ब्राउजर लॉन्च करना होगा। लॉगिन करना हो मान लो अपने एप्लीकेशन पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ब्राउजर क्रोम या कोई ना, तो ऐसे लिखते हैं लॉन्च क्रोम ब्राउजर। सर टेस्ट करने के लिए पहले ही सबको बता देते हैं क्या क्या टेस्ट करना है। 4 टेस्टर हैं टीम। हाँ एकदम सबको पहले ही काम बता देंगे, एकदम बता देंगे। नहीं बताओ डॉक्यूमेंट अपना तैयार करें। हाँ एकदम हम बताए तो 20 काम है ना, 4 टेस्टर है ना, तो बढ़ जाएगा ना। किसी को 5, किसी को 4, भाई किसी का काम छोटा है तो बड़ा है तो 4 पाया, किसी के छोटे छोटे काम है तो 6 पाया। इस हिसाब से अंदाजा लगा के, वैसे भी तुम्ही को हम ऐसा देने लगेंगे कि ज्यादा काम तुम्ही को जब पता चला पकड़ाने लगेंगे, तुम्हें चिल्लाने नहीं लगोगे, अरे उनको इतना कम दे रहे हैं, उनका काम इतना छोटा है और मेरा काम इतना बड़ा है। हाँ मतलब जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, हाँ, उसमें अलग अलग काम रहता है ना, जैसे हाँ, लॉगिन टेस्ट किसी को मिल गया, हाँ, किसी का रजिस्ट्रेशन का मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल वो पहले ही बताए रहते हैं ना आपको लॉगिन का टेस्ट एकदम। अरे पहले क्या, फिर समझो हमने 21 दिन का वादा किया है, कमिटमेंट किया है, तो आज पहला दिन है, ये डिसाइड हो गया कि ये 20 चीज बननी है। हाँ, और 20 में, और भाई जो टेस्टर है वो भी आपस में, जैसे 4 लोग हैं तो चारों समौरी थोड़ी ना रहेंगे। अरे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस का रहेगा, कोई कम का रहेगा, उन्हीं 4 में से एक को लीडर बना दिया जाएगा। भाई चलो तुम अपने क्या करोगे, अपनी टीम को लीड करोगे। जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो काम क्या करेगा, देखेगा, पढ़ेगा, देखेगा, अंदाजा लगाएगा, और सब काम ही कर रहा है ना वहां पे, अंदाजा लग जाता है भाई चीज देख के कि बड़ी है कि क्या है, छोटी है, वो मीटिंग में ही समझ में आ जाता है। तो उस हिसाब से चीजों को क्या करेगा, फिर वो बांट देगा कि भैया 4 तुम्हारा, 5 तुम्हारा, 6 तुम्हारा। अब पता चला हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों मिल गया, तो हमें लॉगिन का भी टेस्ट करने के लिए लिखना है और रजिस्ट्रेशन के भी टेस्ट करने के लिए लिखना है। आई बात समझ में आप? तो भाई काम हाँ एकदम बढ़ जाएगा, आपको पता रहेगा कि आपको भैया ये चीज टेस्ट करनी है, इसीलिए तो आप टेस्ट केस लिख रहे हो, क्योंकि टेस्ट देखो टेस्ट करनी है। आज देखो पहला दिन था, काम मिल गया है, लेकिन चीज बन के डेवलपर भी तुरंत ऐसे जादू थोड़ी नहीं करेगा कि रखा है खन के गाड़ के, वो गाड़ा हुआ है खन के निकाल के दे देगा। वो भी तो क्या करेगा, लिखेगा ना, तो 4 दिन वो भी लगाएगा ना। तो वही 4 दिन तुम इस बारे में सोचो कैसे इसको टेस्ट किया जाए, ठीक है, इसको किस तरह से टेस्ट किया जाए, और उसी लिए वो लिख रहा है। देखो क्या क्या लिखेगा, वो लिखेगा लॉन्च क्रोम ब्राउजर। अच्छा, जब ब्राउजर को लॉन्च करना मतलब समझ रहे हो ना, ब्राउजर को खोलना, तो क्या होना चाहिए, जब आप डबल क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए ना। तो यही लिखेगा क्रोम ब्राउजर शुड, हाँ शुड, या तो बोल लिखो शुड बी ओपनड, या तो लिखो शुड ओपन। याद रखना अंग्रेजी में जब भी बी आ जाए कहीं तो इसके बाद तो ना, वो तो शुड बी, शुड का मतलब चाहिए, जहाँ चाहिए हमको होता है ना। बहुत अंग्रेजी में हम लोग अपने काम में, अरे बहुत अंग्रेजी थोड़ी यूज करते हैं, अरे वही सब घिसे पटे वर्ड्स हैं, वही घिसे पटे चीजें हैं, वही बार बार हम लोग आपस में क्या करते हैं। अरे कोई हम लोग वहाँ इंग्लिश लिटरेचर थोड़ी ना वहाँ बात कर रहे हैं, अरे काम की बात चल रही है, तो वो दाहिने बाएं में मतलब वो तो सिंपल। तो याद रखना शुड वर्ड बहुत यूज होगा। अगर
फर्स्ट फॉर्म लगाना, जैसे ओपन लिखे है ना, तो शुड है जैसे है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन जब भी क्या हो जाएगा, शुड बी हो जाएगा तो ओपेंड हो जाएगा। ये अंतर पकड़ना हमेशा, ठीक है। तो लॉन्च क्रोम ब्राउजर शुड बी ओपेंड, ओपन लॉगिन पेज। हर पेज का एड्रेस होता है ना भाई, हाँ। जैसे आप साइट खोलते हो कोई तो होता है ना, लॉगिन बटन होती है, बहुत जगह क्या होता है, खोलो वहाँ लॉगिन बटन होती है, ठीक है। तो ये लिख देते हैं लॉगिन पेज, हाँ बिल्कुल, शुड बी ओपन, फिर ठीक। इसके बाद हो गया, इसके बाद क्या करोगे, तुम्हारा टेस्ट केस क्या है, नाम में लिखा है लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, फिर इंटर करेक्ट यूजर नेम। इसके बाद क्या होना चाहिए, खुलना चाहिए। नहीं अभी हाँ, यूजर नेम डालते हो क्या खुल जाता है, यूजर नेम बस मतलब जो यूजर नेम डालते हो वो दिखता है ना, हाँ, तो लिख देते हैं, यूजर नेम हाँ, यूजर नेम शुड बी अपीयर्ड लिख सकते हो, या एक अंग्रेजी लिख रहे हैं, और एकदम सब घिसे पिटे वर्ड है, कुछ भी एक पकड़ लेगा ना वही लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बहुत से लोग ये भी लिखते हैं क्या, पॉपुलेटेड, पॉपुलेट होना मतलब दिखाई देना, वो जो डाले हो वही दिख रहा है, तो वही वो क्या हो, सही है। ऐसा तो नहीं हम वहां लिख रहे हैं राहुल और छप रहा है रमेश, हो सकता है आप ये इस हिसाब से सोच ही नहीं सकते, अरे इतनी छोटी बात कहाँ गलत होगी, ऐसे हम नहीं सोचते। हमको लगता है ये डेवलपर है, बेवकूफ आदमी एक नंबर का, ये कोई भी गलती कर सकता है, समझ रहे हो। तो इंटर करेक्ट, फिर इंटर करेक्ट पासवर्ड। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, पासवर्ड डॉटेड में, हाँ, तो पासवर्ड, हाँ, शुड मास्ट, कि वो मतलब दिखना, दिखाई नहीं देना चाहिए। फिर क्लिक ऑन लॉगिन बटन, और फिर क्या, होम, हाँ हो ना, होम पेज शुड बी ओपन। ये हो गया ना। अब बताओ कितना बढ़िया है, तुम भी बाद में देखोगे समझ जाओगे। तुम भले लिख के चले गए, उस समय नहीं थे काम कर रहे हो, 4 दिन बाद जब चीज बन के आई तब तुम गायब थे, लेकिन कोई दूसरा भी पढ़ लिया तो साफ साफ सब कहानी लिखी है ना कि भैया क्या करो, ब्राउजर लॉन्च करो, फिर वो खुल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कर लेगा ना सामने वाला आदमी, और यही पहला टेस्ट केस क्या हो गया, खत्म। अब टेस्ट केस नंबर लिखेगा वो क्या, दूसरा, उसका लिखेगा लॉगिन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल, या ऐसा लिख देते हैं विथ इनवैलिड यूजर नेम। सर यहाँ बीच में स्पेस क्यों नहीं दे रहे हैं, मतलब कुछ तो दे भी सकते हैं ना, कोई बात नहीं है, दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो और टेस्ट केस, सकते। अब इसका नंबर दे देंगे क्या, हाँ बिल्कुल, TC अंडरस्कोर 002। फिर यहाँ लिखना क्या, थोड़ा अलग से दिखाई दे, पढ़ने में क्या रहे, करे विजिबल रहे, उसे और ऐसे भी दे दो, तुम्हारा माने TC 001 कर दो, TC 002 कर दो। बस ये है कि तुमको कैसे देख के अच्छे से भाई, ये है कोई भी चीज इतनी अच्छे से और फॉर्मेटेड वे में लिखो कि कोई डॉक्यूमेंट पढ़े तो उसको तकलीफ ना हो, सब कुछ बड़ा विजिबल हो, क्लियर हो। देखो हम लोग कॉपी में हेडिंग नहीं बनाते, क्यों बनाते हैं कि जैसे क्या करें, पहचानने में पकड़ने में क्या हो, आसानी हो। TC 002। अब इसके स्टेप्स क्या है, अब देखो खूब कॉपी पेस्ट भी चलता है, उसमें भी तो यही करना है, क्या करना है, कर दिया ना, वही कॉपी किया और क्या कर दिया, पेस्ट। दूसरे टेस्ट केस में भी तो क्या करना है, ब्राउजर खोलना ही है, लॉगिन पेज खोलना है। अब बस यहाँ पे क्या है, विद इनवैलिड यूजर नेम लिखा है ना हमने, तो हम इनवैलिड का मतलब क्या हुआ, इनवैलिड का मतलब हुआ हम ऐसे डाल देते हैं, और लिख देते हैं इंटर इन, हाँ इनवैलिड। देखो अब दो ये धीरे धीरे शब्द भी मिल रहे हैं तुमको ना, ये ध्यान दो इन वर्ड्स पे, यही यूज होंगे बहुत ज्यादा। इंटर इनकरेक्ट
यूजर। और क्या है भाई, जो गलत लिखो चाहे सही लिखो वो दिखना चाहिए। गलत भाई जो लिखोगे वो दिखना चाहिए, बस आपका यूजर नेम क्या है, गलत है ना। हाँ। और फिर बाकी यही चीज दिख रहा है, वही चीज दोबारा लिखनी है तो हम क्या कर दिए, यहाँ से कॉपी किए और क्या कर दिए, तभी तो ज्यादा लिख पाते हैं, नहीं पूरा टाइप करेंगे तब तो क्या हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब देखो इसमें इंटर, अब यहाँ करेक्ट पासवर्ड, अब लॉगिन बटन पे करो तो अब लॉगिन थोड़ी ना हो चाहिए, आपका गलत यूजर नेम है सही पासवर्ड है तो लॉगिन हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना सॉफ्टवेयर में। तो ये एक्सपेक्टेड में लिख देगा एरर मैसेज शुड कम ना कम आना चाहिए, क्या ओपन होगा, अक्सर वही लिख के आता है ना, ये वही है, क्या लिखा हमने, एरर मैसेज शुड कम माने जानते हो ना, आना चाहिए हाँ, शुड अंग्रेजी जान ही गया हो, जहाँ चाहिए है खूब यूज होता है ये वर्ड शुड, तो एरर मैसेज शुड कम। और मैसेज भी लिख दो, जैसे मैसेज तुमने लिख दिया क्या, यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इसको थोड़ा, इसको एक चीज ये होती है रैप टेक्स्ट, तो जो बाहर भाग रहा है बाहर भागेगा नहीं, दूसरा टेस्ट केस पूरा हो गया। ऐसे ही क्या लिखेंगे अब, तीसरा लिखेंगे, तीसरे में भी हमको होगा कि लॉगिन विथ इनवैलिड क्या पासवर्ड। अब इसकी कहानी लिखो, अब काम करेंगे, यही उठा के क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, करेक्ट यूजर नेम को करेक्ट कर देंगे और पासवर्ड को क्या इनकरेक्ट कर देंगे, और इसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तब भी यही मैसेज आता है, चाहे यूजर नेम गलत हो चाहे पासवर्ड, मैसेज हमेशा क्या आता है, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तीन हो गए। अब चौथे पे आते हैं कि जब हाँ लॉगिन विथ ब्लैंक क्रेडेंशियल्स, मतलब यहीं पे यही इसी को देखो फिर कर रहे हैं क्या, कॉपी हाँ और पेस्ट कर दें, और बस इसमें यही करेंगे। ब्लैंक का मतलब क्या हुआ, यूजर नेम पासवर्ड डाले ही नहीं, तो ये दो लाइन खा जाएंगे इसकी कि भैया क्या करो, यूजर नेम डाल, वो ब्राउजर लॉन्च करो, लॉगिन ओपन करो, ये भी देखना है ना कि जब कुछ न डालो तो क्या होता है। हाँ तो क्लिक ऑन लॉग, सीधे लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिए, और यहाँ क्या हो गया, हो सकता है ये आ जाए कि यूजर नेम कैन नॉट बी इम्पटी, मतलब खाली होता है ना वर्ड, देखो ये नए नए वर्ड भी मिल रहा है तुमको, कैन नॉट बी इम्पटी, बात खत्म। ये हो गया जी चौथा टेस्ट केस। ऐसे ही क्या किया, पांचवा, अरे 8 घंटा काम करना है ना, क्या करोगे, यही सब करोगे ना, ये भैया पूरा क्या करोगे, लिखोगे, और ऐसा नहीं पूरा लिखते ही हैं, देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, हाँ कॉपी पेस्ट भी उसमें सोचते हैं, फिर कॉपी पेस्ट भी करते हैं, शाम तक 30-40 तो पकड़ा देते हैं कि लो जी इतना लिख दिए, और 8 घंटा थोड़ी काम किए, पता चला 3 घंटा में सब ना निपटा के अपना अपने हिसाब से घूम रहे हैं। यहाँ तुमसे कोई बोलने वाला नहीं है कि तुम क्यों नहीं सीट पे बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, और शाम को अपना तुम मीटिंग में दिखा दिए कि भैया देखो हम ये टेस्ट केस आज लिख डाले, तो रुका हाँ ठीक है गुड प्रोग्रेस कीप इट अप, हाँ कल फिर यही 3 घंटा काम करना समझ रहे हो, तो ऐसे चलता है ना, जो तुमको देख भी रहोगे कैसे थोड़ी ना 8 घंटे, यार दिमाग का काम है, वो फावड़ा तो चला नहीं रहे कि 8 घंटे हम चला सकते हैं, तो 2-3 घंटे 4 घंटे दिमाग काम करता है आदमी का, 8 घंटे थोड़ी ना करेगा, हाँ मतलब भागेगा भी, फिर पता चला नहीं समझ में आ रहा है, चाय भी पीनी है किसी से, और ये भी है दिमाग के काम में ये भी होता है, ऐसा नहीं कि उसमें सर पटकते ही रहोगे तो हो ही जाएगा, कई बार सिर पटक रहा है नहीं हो रहा, गए उठे चाय पिए इधर उधर किए, किसी से बात किए, हाँ हंसी मजाक किए और आए देखे तो बात हो गई, चीज हो गई, ये तो दिमाग है ना यार, ये ऐसी चीज तो है नहीं। तो ये भी होता है भाई कि नहीं समझ में आ रहा है, चलो यार चाय पी के आते हैं, गए ठंडी टाइम में चाय पिए, धूप लिए, कुछ देर बात कर रहे हैं इधर उधर का, और इसके बाद फिर गए, तब देखे साथ समझ में, हाँ माइंड फ्रेश हो गया, उसका आज कुछ भी हो सकता है ना,
ये तो दिमाग वाली चीज है, प्रिडिक्टेबल तो है नहीं। तो इस तरह से लिखते चले जाएंगे और यही काम है। कब करेंगे याद रखना, ये तो मत भूलना। पहले 21 दिन का तुमने डिलीवरी का टाइम दिया, मतलब हर 21 दिन बाद कस्टमर को कुछ देने वाले, और 21 में पहले दिन रिक्वायरमेंट आ जाएगी, सबको बढ़ चुकी है। डेवलपर को, डिजाइनर को डिजाइन करनी है, डेवलपर्स को डेवलपमेंट करना है, डेवलपर को डेवलपमेंट वो भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, किसी को 2 किसी को 3, और टेस्टर को भी बढ़ गई, किसी को 4 किसी को 5 किसी को 6। वो अपना डेवलपमेंट करने में बिजी है, यहाँ ये अपना टेस्ट केस लिखने में बिजी है। यही लिखेगा, लिख के सेव कर देगा। लिख के क्या करेगा, सेव कर देगा, और बाद में यही पढ़ेगा। लिख देते हैं, ये दोनों लोग लिखेंगे सर, मैनुअल वाले ऑटोमेशन वाले दोनों लोग। पहली बात तो दोनों हैं ही अलग अलग नहीं ना। हाँ तुम मतलब तुम टेस्टर हो, पहले तो अपनी ये पहचान याद रखो। हम टेस्टर हैं, और जो उस समय प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है, जो मेरे क्लाइंट के लिए अच्छा है, वो हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो मैनुअल और जरूरत पड़ी तो ऑटोमेशन, है ना। अगर तुम्हें डिसीजन लेने का अधिकार कभी मिले तो, और नहीं तो भाई जैसा तुम्हें तुम्हारा जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, जो तुम्हारा आरएम है, जो तुमसे बोल रहा है वो तुम करो। अब तो एकदम करना ही है भाई। ऑर्डर आपको दोनों कराना चाहिए। यही है, आपके पास जब ऑटोमेशन की जानकारी रहती है तो मैनुअल तो आप कर ही लोगे। मैनुअल देखो ऐसा ही है, सोचो मैनुअल टेस्टर को क्या करना है, यही लिख लेना है, और उधर 3 दिन ये लिखता रहा, और उधर वो 3-4 दिन बनाता रहा। 4 दिन बाद वो बना के दे दिया, यही जो लिखा था पढ़ के बस ऐसे ही यार। हाँ, ब्राउजर खोला, इसके बाद क्या किया, मान लो उसका क्या डाला, एड्रेस डाला, लॉगिन पेज है जो ओपन है, ओपन हुआ, और उसमें ऐसे पढ़ेगा एकदम ऐसे, अच्छा ये लिखा है, अच्छा इसमें सही डालना है, चलो फिर क्या करेगा, वो पढ़ लेगा, फिर ऐसे ही सिंपल यहाँ आएगा, सही डाल के देखेगा भाई कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। सारी एक्टिविटी चेक। हाँ देखो ऐसे, और वो वही जो एक्टिविटी करनी है उसे चेक, वो सब कुछ पहले से लिख के रखा है। ये चीज बन के आ रही है कब, 4 दिन बाद, और उस 4 दिन में ये पहले से ही लिख के रखा हुआ है क्या क्या टेस्ट करना है। यही क्या है, टेस्ट केस। सर ऑटोमेशन के लिए ये टेस्ट लिखना पड़ेगा? बिल्कुल, उसके लिए भी भैया आपसे कहेंगे आप ही मैनुअल करो, आप ही ऑटोमेशन करो। करना ही नहीं है इसमें, ऑटोमेशन करना है। रहना है का क्या मतलब होता है यार, वहाँ काम है कि हमें ये रहना, तुम वहाँ कोई सर्कस कोई खेल दिखाने थोड़ी नहीं गए हो। हाँ भाई, उस समय प्रोजेक्ट में और एक सबसे बड़ी बात देखो, ओहो ये एक चीज समझो, तुम ऑटोमेशन में जाओगे ना, अच्छे हो एकदम ऑटोमेशन, वो जानते हैं, खूब ऑटोमेशन में इंटरव्यू लिया है, लेकिन इसके बाद कहेंगे फिर भी आए हो 6 महीना मैनुअल करो, और जो बोल रहा है तुमसे 15 साल वाला एक्सपीरियंस वाला वो आदमी ये करो, या मैनेजर तुम्हारा 20 साल वाला, वो बेवकूफ आदमी नहीं है, कर चुका है, वो कर चुका, वो जानता है इसका क्या बेनिफिट है। क्या है सर? ये है भैया, पहले जो चीज ऑटोमेट करोगे, जिस पे करोगे, उसको पहले हाथ से तो चला के देखो, उसे समझो तो सही। जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो हमारा मेन मोटिव, मेरा मेन फोकस मेरे कोड पे होता है, और इन पे रिक्वायरमेंट्स पे क्या होता है, कम होता है। ऑटोमेशन टेस्टर वाले एप्लीकेशन को ज्यादा समझ नहीं पाते, लेकिन जो मैनुअल टेस्टर होता है वो इसकी एक एक क्या है, नस नस जानता है कि क्या है। सोचो एक आदमी है मैनेजर तुम्हारा, उसके पास मैनुअल टेस्टर ऑलरेडी है, तुमको ऑटोमेशन टेस्टर हो, तुमको हायर किया है, और उस मैनुअल टेस्टर के कंपैरिजन में 3 गुना पैसे दे रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मैनुअल 3 महीने क्या करो, पहले मैनुअल करो तब देखेंगे। वो इसलिए कि भैया 3 महीने हाथ से जब चलाओगे, ये दिमाग लगाओगे, तो तुम्हें इस एप्लीकेशन की, इस प्रोडक्ट की क्या होगी, समझ होगी। जब अच्छी समझ होगी तभी तो करोगे, चाहे मैनुअल करो अच्छा, चाहे ऑटोमेशन। तो बहुत जगह ऐसा मिलेगा, ऑटोमेशन कराना है तो तुम्ही से भाई ऐसे थोड़ी मना कर दोगे। अभी बताएंगे भैया मैनुअल कितना जरूरी है। आसान होने का क्या मतलब है, आसान तो है लेकिन जरूरी बहुत है एकदम। वो आपको एकदम करना पड़ सकता है कभी भी, और कोई भी चीज ऑटोमेट करनी है पहले मैनुअली उसको चला के देखना है।
जब मैनुअली कंफर्म हो जाओ चला के तब ऑटोमेट किया जाता है। ऐसे नहीं पढ़े और फट 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 कोड करने लगे तो जानते तुम्हारा कोड क्या होगा, इतना कोड करोगे कोड, अरे मतलब बाद में तुम वो कहेगा अरे ये तो करना ही नहीं था भाई, करना तो ऐसा कुछ था, तुम ध्यान से पढ़े नहीं क्या, फिर तुम ध्यान से पढ़ोगे हाँ यार हाँ, तो अब तुमको अपना कोड सेट करने में लग जाएगा बहुत टाइम। इसलिए भैया पहले होता है कि वो टेस्ट केस या जो भी ऑटोमेट जो भी कुछ करना हो, कुछ भी करना हो भाई पहले समझोगे तभी तो करोगे। डेवलप और जहां एक बड़ा प्रोडक्ट होगा, बड़ी कंपनी होगी या बड़ा प्रोडक्ट होगा, बहुत जगह ऐसा होता है कि भैया वो कहते हैं 3 महीने तुम्हें कुछ करना नहीं है, 3 महीने भैया पहले वो सीखो, और सीखो क्या, कुछ और मत सीखो, हमारा प्रोडक्ट सीखो, हमारा सॉफ्टवेयर सीखो। इसमें तो भी इस CRM का एक ही पेज 2 पेज तो देख रहे हो, नाच रहे हो इसी में, सोचो कितने पेजेस हैं और कितनी फील्ड्स हैं, बेवजह कुछ भी नहीं है, हर चीज की वजह होगी, चीजें एक दूसरे से जुड़ी होंगी, तो बहुत ढेर सारी चीजें। तो पहले उनका फोकस ये रहेगा पहले सीखो, और वो कहेंगे काम करो 3 महीने पहले मैनुअल करो, तब बाद में देखेंगे, तब ऑटोमेशन में डालेंगे। तब उनको जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस वो सब भोग के आया है ना, तो उसको पता है कि उड़ तो रहे हैं लेकिन फिर वही है कि गड़बड़ सड़बड़ सब करने लगे। उसको पता है कि जब मैनुअल की समझ होगी तो वही बंदा ऑटोमेट करेगा, तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेट करेगा और परफेक्ट ऑटोमेट करेगा, उसके काम में गलतियाँ नहीं होंगी, रीवर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं एक बार कर दिए तो फिर दोबारा सुधार रहे हैं, एक बार में ही सही करेगा वो। अगर वो एप्लीकेशन को सही समझेगा, सही अंडरस्टैंडिंग होगी तो अरे भैया जो काम करता होगा सब एकदम उसको याद होगा, है यहाँ से ऐसे जाता है, वहाँ से वैसे जाता है ना, उसको सब पता होगा। और ये यही टेस्ट केस है। अब आप लोग लिख लेंगे टेस्ट केस, बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो टेस्ट केस लिखना है आप लोगों को, इस तरह से लॉगिन पे, रजिस्ट्रेशन पे, इस तरह से क्या लिखना है, टेस्ट केस लिखना है। अच्छा ये तो नहीं लिखवा रहा जो रहा है अंग्रेज ने यार, सॉफ्टवेयर 95% तुम्हारा जो कस्टमर है वो तो क्या है, अंग्रेज है ना। और इंडिया में भी जो हैं उसमें से आधे से ज़्यादा तो साउथ के हैं, उन्हें कौन सी हिंदी आती है, तो इंग्लिश में तो लिखना ही लिखना है, वो रिक्वायरमेंट इंग्लिश में ही आएगी। अब ये टीम अलग बात हो, और बात भी याद रखना, अगर तुम्हारी टीम में सभी नॉर्थ इंडियन है तो तुम हिंदी में बात कर रहे हो, मीटिंग में भी हिंदी में बात कर रहे हो, लेकिन ऐसी जनरली टीम होती है भाई कि 8 लोग टीम में हैं, 3 साउथ के हैं, 5 नॉर्थ के हैं। अब हिंदी में बात नहीं होगी, और न तमिल में होगी न तेलुगु में होगी, बात एक ही कॉमन लैंग्वेज चलेगी, क्या, इंग्लिश। तुम्हारा कस्टमर कुछ भी होगा यार, कहीं का भी पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसे अंग्रेजी आती होगी, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे यूरोपियन कंट्री में बैठा हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो। मतलब भाई ये ग्लोबल लेवल पे जो वर्क हैं तो एक ग्लोबल कम्युनिकेशन की चीज़ तो चाहिए, और फिलहाल तो सच्चाई यही है कि वो क्या है, इंग्लिश है। आपको इंग्लिश में ही लिखना है और इसी तरीके से लिखना है। और ये मत सोचो सर ये थोड़ा बोरिंग काम है, भैया बोरिंग काम है तो क्या पैसा मिल रहा है ना, तो चुपचाप करो ना यार, जब पैसा दे रहा है इसी काम को करने का। भाई हमें क्या है, लिखना है, हमें करना है, यही मेरा काम है। हम इस तरह से जरूरत जहाँ पड़ेगी कॉपी पेस्ट करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, अपना दिन भर का है जो कोटा उतना कर देंगे और समझदारी से करेंगे। ऐसा नहीं टीम में गए 4 लोग हैं, सब हो जाती है आपस में ना सेटिंग, मंडली भाई की ठीक है यार 1 दिन में 30 ठो देना है। अब पता चला तुम 1 दिन में गए 60 ठो देने लगे हैं, तो पहले तो 3 लोग तुमको घूरेंगे हैं कि ये नया आया ड्रामा कर रहा है, हाँ ये 60 ठो करके दे रहा है, इसको पता नहीं अभी आगे क्या क्या होगा, है ना। भाई गुस्सा नहीं आएगी, उनको भी होगा। और वो जो सोच रहे हैं नए आए थे कि हम 12 घंटा काम करके 60 देके अपनी क्रेडिट बना दे, तब उनसे हो जाएगा। और ये भी होगा जो 3 टो रहेंगे कहेंगे तो हम भैया 30 से चलो 40 कर देते हैं, लेकिन तुमसे कहेंगे भैया तुम तो 60 देते हो ना, और रोज 60 दो। हाँ तो भाई तो बार बार मैंने यार तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तो यार 60 की है यार, तुम कैसा 30 दे रहे हो यार, कैसे 40 दे रहे हो। तो भैया हम लोग जाते हैं, हम लोग के पास भी इतनी समझ होती है। और एक चीज़ ये भी होता है, जब सब 21 दिन में ख़त्म कर दोगे तो फिर आगे क्या करोगे, नौकरी आगे भी करनी है ना। हमारी कंपनी का भी होता है, मेरा क्लाइंट है जिसे मुझे पता है, एक बार हम काम किया करते थे, एक प्रोजेक्ट में थे 5-6 साल पहले, और उस प्रोजेक्ट में थे हम, उसमें काम ऑटोमेट करने के लिए हमें काम था।
और टोटल 80 थे, 80 टेस्ट केस थे जो हमें ऑटोमेट करने थे। लेकिन उनमें ऐसा कुछ था कि हम 2 दिन में कर देते। 80 थे लेकिन हम दिमाग लगाते तो वो पूरा काम 2 दिन के अंदर हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। लेकिन मेरे मैनेजर ने कहा है कि भाई नहीं, 1 दिन में 3 करके देना, कभी 3 कभी 4 कभी 2 ऐसे करके देना। भैया उसको 40 दिन क्लाइंट के नाम पे बिलिंग भी तो लेनी है। हम 2 दिन में करके दे दोगे तो बिलिंग उतने ही घंटे की होगी ना भैया। 16 घंटे काम तो 16 घंटे की बिलिंग होगी, नया काम पकड़ा जाएगा। भाई ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उसको भी तो पैसे कमाने हैं। वो कह रहा है कि नहीं 3-4 पे दो, वो नहीं समझ पाएगा कि ये 3 दिन में हो सकता है। वो उसको ये भी पता रहता है ना बात करके। तो काम करो 1 दिन में 3 तो देना या 4 तो देना, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। कभी 3 कभी 4 तो वही काम 25 दिन गया। 8 घंटे की बिलिंग तो 200 घंटे की बिलिंग हुई ना। अब वही काम 24 घंटे में कर देते तो थोड़ी कहेगा कि यार जल्दी कर दिया पैसा ज़्यादा हो, तो घंटे के हिसाब से बात चल रही। अब लेकिन हाँ वहीं ये भी है, अगर क्लाइंट भी क्या होता, टेक्निकल होता, क्लाइंट भी समझदार होता, तब हो सकता है वो कहता कि यार ये तो यार इतने दिन काम नहीं है, देखो इसको 1 दिन में 3 क्यों दे रहे हो यार, देखो दिमाग लगाओ। जब वो दिमाग लगाता है हाँ ठीक है चलो देखते हैं हम करके देंगे फिर भाई। इस तरह से बिजनेस है ना यार, सबके अपने अपने प्रॉफिट्स हैं, सबके अपने अपने क्या है लॉस। वर्क ये है और तुम्हारा काम क्या है, टेस्ट केस। कब तक, जब तक वो बना रहा है तब तक तुम क्या कर रहे हो, याद रखना, पहले भूलना मत। 21 दिन टोटल टाइम है जिसमें 6 सैटरडे संडे, 15 दिन टोटल काम करना है। और मान के चलो पहले मंडे से स्टार्ट हुआ, पहला दिन कब स्टार्ट हुआ, मंडे को, तो पहले हफ्ता एक दिन में तो 1 दिन पहले दिन तो समझाया गया क्या क्या करना है। और हम लोग थोड़ा टाइम लिए उसको समझने में, दूसरे दिन से धीरे धीरे हम भी काम उठाए, तीसरे दिन है और वो लोग भी। अब उधर वो 4-5 दिन में क्या किए, कुछ बनाए, और इधर हम 4-5 दिन में क्या किए, हम टेस्ट केस लिखे। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं कि 1 हफ्ता बीत चुका है, मेरे पास टेस्ट केस लिख के क्या है, रेडी है। डिज़ाइनर और डेवलपर और डेवलपर डेवलपमेंट करके डिज़ाइन बना के डेवलपर ने डिज़ाइन और डेवलपमेंट कोड को मिला दिया, इंटीग्रेट कर दिया और दे दिया मंडे को अगले। मतलब 5 दिन बीतने के बाद 6ठे दिन हमें चीज़ मिल गई कि अब हमें ये क्या करना है, टेस्ट करना। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, अब नेक्स्ट कि अब हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, और टेस्ट केस हम लिख के हम लोग रेडी है। अब हम लोग को वैसे अब आसान काम है ना, एक टेस्ट केस पढ़ के बस क्या करना है, चलना ना, ऑटोमेट भूल जाओ, चला के देखना है। यही इसी काम में खूब पैसा है। और अमेरिका में बहुत बुलाते हैं ये काम करने वालों को, टेस्टर्स को अमेरिका में बहुत यूज बुलाते हैं। रीजन अक्सर अब टेस्टर्स को एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जो बीए होते हैं ना जनरली 90% बीए टेस्टर्स हैं। अक्सर टेस्टिंग वाले ही आगे चल के क्या बनते हैं, बीए प्रोफाइल में जाने वाले। या तो 10% आते हैं बाहर से, एमबीए किए हुए हैं, आईटी का थोड़ा बैकग्राउंड है और वो बीए बन गए। और या तो फिर प्रमोट होके जो बनते हैं, या तो वैसे ही जो बनते हैं इस प्रोफाइल में आते हैं बीए के, जनरली कौन होते हैं, वही टेस्टर्स होते हैं। वही टेस्टर्स को एप्लीकेशन के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। तो बाद में कई बार होता है क्लाइंट या कंपनी कहती है कि काम करो यार तुम अब इसमें इस प्रोजेक्ट में टेस्टिंग छोड़ो, बीए का काम संभाल लो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा किसको पता है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। क्लाइंट भी इसलिए बुलाता है यूएस कि चलो मेरे बगल में बैठा है, इसमें सब पता है भाई। सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग। याद रखिएगा, ये भले काम छोटा लगता है, चला के देखना है, हाथ से देखना, कोई लगता होगा ना इसमें तो सर बहुत दिमाग नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही करना है, बस देखना है। लेकिन वो इतने तरीके से इसको सोचा होता है हर चीज़ को, और पूरा उतनी मेहनत से उन चीज़ों को चला के समय के हिसाब से क्या होता है देखा होता है। अरे जैसे अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, अरे एक ही प्रोजेक्ट पे 5 साल रहते हैं यार। और भैया 5 साल 7 साल 8 साल भी एक ही प्रोजेक्ट पे आदमी रहता है। अरे चल रहा है, हमारा भी दाना पानी चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है, पैसा दे रहे हैं। और हो सकता है भाई उसी कंपनी में उतने साल रह जाओगे तो पैसा बहुत नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है धीरे धीरे रहते एकदम सब ट्रिक पता हो, हर चीज़ पता हो कि उनको पता है यार ज़्यादा काम नहीं, बवाल नहीं है, चलो थोड़ा कम ही मिल रहा है लेकिन सुकून है।
सर जी आप लोग भी टेस्ट करते होंगे। एक और क्या करेंगे, टेस्ट ही करेंगे ना। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो गया सर हाँ। जी, उसमें नए नए फीचर आते रहते हैं, आप लोग उसी को टेस्ट करते रहते हैं, बिल्कुल। हम ये कंफर्म करते हैं कि चीज आगे देने लायक अब है और आगे गड़बड़ होने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। भैया टेस्टिंग भी हमारा भी जिम्मेदारी का काम होता है, इतना कि टेस्टिंग करके शाम को गए रात को सोने के लिए तो दिमाग में आता है यार वहाँ कहीं छूट तो नहीं गया है। हाँ, हमें इस बात का एकदम डर होता है भाई ये चीज़ कस्टमर के सामने आनी नहीं चाहिए। तो हाँ अंदर होता है। मैं काम भी किया 8 घंटा, टेस्ट किए हैं पूरे अच्छे ढंग से हर एंगल से सोच के, इसके बाद भी थोड़ा डर लगा हुआ है यार कुछ छूटा तो नहीं। जब तक पास नहीं अगर सर जैसे फेलियर आता है कुछ क्लाइंट के नोड पे कुछ ऐसा फेलियर वो पकड़ लेता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, सब कागज पकड़ा जाता है। और सबसे ज्यादा टेस्टर का, डेवलपर कहेगा मेरा काम बनाना था, बना तो दिया था, भाई गलती बताए होते तुम सही किए होते। तो भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी बताएंगे टेस्टिंग के भी कई लेवल होंगे, ऐसा नहीं तुम ही अकेले टेस्टर होगे, या तुम्हारी भी टेस्टिंग की भी 2-3 टीम लगी होंगी टेस्टिंग के भी। और जैसे नहीं होता यार, तुम ही बताओ गंदगी न जाए तो क्या करते हो, एक छन्नी फिर दूसरी छन्नी फिर तीसरी छन्नी लगाते हो ना। वैसे ही यहाँ भी क्या रहता है भाई, पहले ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, अब ये लोग हटेंगे, अब ये लोग करेंगे, हाँ ये इनके बाद होता है ये भी करें, अब तब देनी है कस्टमर को। अगर गलती से इनसे छूटा तो वो पकड़ लें, तब तो तुम सोचोगे चलो ठीक है वो तो आगे पकड़ ही लेंगे। लेकिन जब ज्यादा ही छूटेगा तो पूछा जाएगा भैया तुमसे छूट क्यों रहा है, तुम्हारा जो तुम्हें पकड़ना था वो ये लोग पकड़ रहे हैं, है ना। तो भाई मतलब आप काम कर रहे हो यार, आप पैसे भाड़ में जाए, काम कर रहे हैं हम, ये इंटीग्रिटी है ना एक हमारे वर्क की, कि भाई हम अपना काम अपने हिसाब से उससे करते हैं, है ना। तो चलो अब इतना आइडिया है, चलो कल तो सैटरडे ही है, चलो अब मंडे को, लेकिन